और देखते ही रहे। महाराज आप बहुत सुंदर है ना, तो इसलिए हम आपको ही देखते रहते हैं। और जब आप मेरे रथ चलाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इतना जब से हमने होश संभाला है तब से हमने इतना ही देखा है, तो हमने तो इतना ही समझा है कि आप मेरे रथ चलाने वाले हैं। और रथ से मतलब समझ लो कि जिंदगी का रथ भी आप ही चलाने वाले हैं। आप रथ बहुत बढ़िया चलाते हैं, आप घोड़ों की लगाम बहुत बढ़िया पकड़ते हैं। और महाराज ये रथ के घोड़े नहीं, ये मेरे जिंदगी के घोड़े भी आप संभालते हैं। एक घोड़े वो हैं, वो घोड़े बड़े चंचल होते हैं, उनको लगाम ना कसा जाए इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा। और महाराज आप लगाम इस तरह कस देते हो ना कि घोड़े जहां चाहो वहीं जाते हैं। आप मेरे जिंदगी के रथ चलाते हैं, मन के घोड़े को काबू में रखते हैं। मेरा मन इधर उधर भाग नहीं पाता, क्योंकि जितना चंचल घोड़े होते हैं उससे ज्यादा चंचल मेरा मन का घोड़ा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढ़म्। ये घोड़े कितने चंचल होंगे, उनसे ज्यादा चंचल मेरा मन का घोड़ा है। मेरे जिंदगी के रथ पर सवार होकर के मेरे मन के घोड़े को आपने लगाम दे रखा है ताकि मेरी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। महाराज मैं ये जानता हूं मेरे रथ चलाने वाले हैं। बोला इसके अलावा? महाराज मैंने देखा ही नहीं, इसके अलावा तो मैं समझूंगी आपको। बोले इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ हूं, दिखाना चाहता हूं, लेकिन तू इस आंखों से नहीं देख पाएगा। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, तेभ्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। ऐ अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, ये मेरे दिव्य स्वरूप को देखो कि तुमने जो समझ रखा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा रथ चलाने वाला हूं, तो उसके अलावा भी मैं कुछ हूं। और क्या क्या हूं देखो इस दृष्टि से। और भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी और जब विराट रूप दिखाया, जब विराट रूप का दर्शन कराया, उसी में मेरे प्रभु में ही सारी सृष्टि समाई हुई। क्या क्या समाया हुआ? ये विराट रूप का दर्शन या तो अर्जुन को कराया भगवान ने, या रामावतार में मां कौशल्या को करवाया भगवान ने। और क्या क्या दिखाया? अगणित शशि शिव चतुरानन अगणित का मतलब क्या होता है? अगणित का मतलब, अगणित का मतलब, अगणित का मतलब है गलत। अगणित का मतलब गलत। अगणित का मतलब गलत। अगणित का मतलब, अब तुम बोलो ही मत। अगणित का मतलब मैं को पत्थर मार रहा हूं जो तुम डर गए भाई। अगणित का मतलब गलत। अगणित का मतलब, अरे बोलो, आ को अलग करो और गणित को अलग करो भाई। अगणित का मतलब, अगणित का मतलब बोलते कौन नहीं हो, नहीं आता तुम क्या बोलोगे? जिनको आता है वो तो गलती कर गए, तो तुम क्या बोलोगे? तुमको तो आता ही नहीं, गुरु ऊपर सारा हो जाएगा। गणित अलग और अ अलग। जहां तुम्हारी गणित खत्म होती है, परमात्मा का गणित वहां से शुरू होता है। बोलो बाकी। और हमारी तुम्हारी गणित है कितनी? 1 से 9 के आगे तो हम जाते ही नहीं। 1 से 9 के आगे अगर गए तो फिर 0, फिर 0,
हमारी तुम्हारी गणित जहां खत्म, परमात्मा का गणित वहां से शुरू। बोले बाप के अगणित का मतलब कि परमात्मा का गणित अलग ही है, और वो गणित हम समझ नहीं पाएंगे। वो गणित हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कितना है, कितना है, वो गणित समझ में नहीं आएगी। और वो अगणित कितने कितने क्या क्या है मेरे प्रभु ने जब विराट रूप धारण किया तो अगणित रवि, जहां तुम्हारा गणित खत्म हो जाए इतनी संख्या में तो रवि माने सूरज प्रभु के देह में, अगणित रवि शशि, शशि मैंने ये तो जानते हो, शशि मैंने या तो शशि नाम की कितनी बेटी होंगी तो उनसे पूछ लो। शशि मैंने चंद्रमा, ये सब अगणित, गिनती में नहीं। अगणित रवि शशि, शिव, शिव जी, चतुरानन ब्रह्मा जी, ये प्रभु के देह में इतने सब अगणित जो गिनती में ना आए। अगणित रवि है, अगणित शशि है, अगणित शिव है, अगणित ब्रह्मा है, और खेले इतना ही थोड़े। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु में ही कानन। बहुगिरी, गिरी माने पर्वत, सिंधु माने सागर, कानन माने जंगल, सरित माने नदियां। अनंत नदियां, अनंत पर्वत, अनंत सागर, अनंत जंगल, ये सब प्रभु में ही है। जब हम प्रभु को नमस्कार करते हैं तो एक मंत्र, मंत्र तंत्र तो क्या जाना, मंत्र तंत्र क्या, सारा मंत्रों का टांग तोड़ रखा है। इधर का उठा के उधर पटक देते हैं, उधर का पटक के उधर उठा देते हैं। नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विराट रूप को जब हम प्रभु को नमस्कार करते हैं, नमोस्तुअनंताय, हे अनंत नामों वाले, हे अनंत रूप धारण करने वाले, नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी, हे अनंत पैरों वाले, हे अनंत आंखों वाले, हे अनंत सिर वाले, हे अनंत बाजुओं वाले, आपको मेरा बार बार अनंत बार नमस्कार स्वीकार हो। नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हे अनंत युगों को धारण करने वाले प्रभु, आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। मतलब मेरे प्रभु में सब अनंत ही है, इतना अनंत। अब तुम्हारे को चींटी के आगे, कीड़ी के आगे सागर की गहराई का बखान किया जाए तो वो चींटी क्या समझेगी? कुछ नहीं समझेगी, कुछ नहीं समझेगी। चींटी ये समझेगी, भाई चींटी ने कभी सागर देखा तो है नहीं। चींटी को एक कटोरे के पानी में रख दो तो कोई बाबा सागर आ गया, सागर आ, मतलब सागर में आ गए हैं। चींटी के लिए कटोरे का पानी सागर, क्योंकि इतनी छोटी सी जंतु और इतने विराट चीज का वो, उसकी बुद्धि नहीं है कि ज्यादा उड़ान भरे और सागर को समझ ले। ज्यादा उसकी बुद्धि चलेगी तो कटोरे भर का पानी उसके लिए सागर। इसलिए मेरा परमात्मा कितना विराट है, उस विराट को हम वैसे ही नहीं समझ पाएंगे जैसे कटोरे में बैठी हुई चींटी सागर को नहीं समझ पाती। उसी रूप में आ जाओ महाराज, इसमें तो अग्नि धधक रही है। एक सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती
ये तो अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान, तो महाराज मैं तो जल ही जाऊंगा। आंखें चौंधिया रही है, वो महाराज सलोने रूप में आ जाओ। आ गया। अरे महाराज कैसा रूप है आपका? इस रूप को समझने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वो दिव्य दृष्टि या तो गुरु कृपा से मिलती है या भगवत कृपा से मिलती है। श्री गुरु पद रामायण की रचना, तो महाराज पीछे क्या घटना हुई है इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, इसके लिए मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। और गोस्वामी जी ने कहा कि जो मैं लिख रहा हूं इसकी प्रामाणिकता है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे दिव्य दृष्टि दे रखी है। और उस दिव्य दृष्टि ने मेरा परमात्मा कर क्या रहा है, किसी महात्मा के संग हो लिया। और महात्मा भी कौन से? विश्वामित्र नाम के। विश्वामित्र जी आगे आगे और मेरे प्रभु पीछे पीछे। बोले महाराज मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल तुमको रास्ते का ज्ञान नहीं है। तुमको रास्ते का क्या ज्ञान? ब्रह्मा तक को तो रास्ता तुम बताते हो और मेरे से रास्ता तुम पूछते हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ऐसा पूछ क्यों रहे। महाराज अब भगवान ने ये सोचा कि गुरु को न थोड़ा चक्कर में डाला जाए। क्या जी? क्या जी? गुरु को ना थोड़ा चक्कर में डाला जाए। अरे मेरा परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता, चक्कर में डालना चाहे तो सबको चक्कर में डालता। और चक्कर में क्यों डाला जाए? अब मेरे प्रभु का खेल समझो जरा। मेरा परमात्मा कौन सा खेल खेलने जा रहा है? ऐसा खेल जो किसी को समझ में ना आए। समझ के तो ये लाए हैं कि राम जी परब्रह्म परमात्मा है। बोले हाँ। बोले परमात्मा है तो इनको ऐसा सिद्ध कर दे कि गुरुदेव थोड़े चक्कर में पड़ जाए और चक्कर में पड़ के भ्रमित हो जाए, गुमराह हो जाए। अरे ऐसा कैसा? जा रहे हैं अयोध्या से निकले, चलते 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 भगवान ने कहा गुरुदेव मैं आज तक इतना पैदल चला नहीं हूं, आपने तो इतना चला दिया, मुझे थका दिया। मैं घर से कभी बाहर चलता था, निकलता था तो मेरे पिताजी मेरे लिए घोड़ा या रथ तैयार रखते थे। मैं घोड़े पे बैठ के जाता था या रथ पे बैठ के जाता था। गुरुदेव आपने तो मुझे बहुत चला दिया, अब मैं तो बहुत थक गया। महाराज मैं बहुत थक गया हूं, मुझे गोदी उठा लो, मुझे गोदी में ले लो। विश्वामित्र जी का माथा ठनका। यार ये ब्रह्म है, ये भगवान है, ये तो कहता मैं थक गया। अरे ये कहां से भगवान है? अरे महाराज मेरे से अब नहीं चला जा रहा। महाराज मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। अब मैं यहां से रथ कहां से लाऊं?
तुम्हारे पिता जैसा मैं धनवान तो हूं नहीं कि मैं रथ भी रखता हूं, घोड़े भी रखता हूं। तो महाराज मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं कुछ आराम करना चाहता हूं। भाई आराम तो चलो आराम ही कर लेते हैं। तालाब दिखा, बड़ा सुंदर सा तालाब, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, शीतल जल उसमें भरा हुआ है, चारों तरफ घाट बने हुए हैं। अरे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी कहते गुरुदेव देखो ना कितना बढ़िया तालाब है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। भगवान तो थके थके थे, ये गुरुदेव तो थके ही हुए, तो मतलब भाई तुम भी थके हो तो मैं भी थका हूं, चलो मैं यही आराम कर लेता हूं। अब गुरुदेव भी अपना ये परना पुरना बिछा के लेट गए। भाई राघव तुम भी थोड़ा आराम कर लो। गुरुदेव तो उधर लेट गए, भगवान अंदर घुस गए तालाब में, और लक्ष्मण जी और